का बनेला हेंगिया हो जेकरा के बीटीसी कहलेला बुद्धिवर्धक चूर्ण है। ओकरा बाद उठा करके डाल के दाब लियाला, एकरा से दिमाग बड़ी तेज हो जाला। हटई छी हैंगे जैसे घूमनी तैले तो मोटकी मेहरारू में धड़ाम, यदि लिखल बा नैमरस मोटकी मरवाड़ी महिला में धड़ाम जब लौड़ गई। हाँ जी, तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी, कैसी चल रही है आपकी तैयारी प्यारे साथियों। मजा आ रहा है ना पढ़ के, और वो भी इतने कम लागत में इतना बढ़िया। आपको खुद भरोसा नहीं हो रहा होगा कि बाप रे भाई, तो गलती से सही जगह पे हम पढ़ने आ गए। भरोसा तो न बन रहा था, लेकिन ये तो सर जी पूरा लाइन बाय लाइन हमको पढ़ा दे रहे हैं बाबू, समझ में बात आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज बड़ी सुंदर, बहुत ही खूबसूरत आज हम लोग एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे। और वो स्टोरी जो है एक कॉमिक स्टोरी है, जिसमें बहुत सारा ह्यूमर है, हास्यप्रद चीजें उसमें डाली गई हैं। और स्टोरी को पढ़ करके पूरा आनंद आप लीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको, है ना। लेकिन पढ़ने से पहले हमारी पहली कोशिश क्या होती है कि हम पहले लेखक के बारे में जानते हैं। और जैसे मैंने पिछले 2 चैप्टर्स में आपको बताए हैं, वैसे आप इसमें भी नोट्स बनाइएगा। सबसे पहले तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है, ये बात के भुलाए के नहीं है। सबसे पहले तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है। मनोहर मालगोनकर जिनका जन्म हुआ था सन 1913 में, और डेथ बेटा देला ही नहीं थे। काहे काहे कि जब ये किताबुआ छपाइल रहे नु, तब जौन भाई जिंदे रहलन, तो कैसे इनकरा के मुआ दी। बात समझ में आया। आगे जो है वेल नोन, बड़े जाने पहचाने, नामी गिरामी जिसको कहते हैं, नोवेलिस्ट थे, एक उपन्यासकार थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, और ये शॉर्ट स्टोरी लेखक थे। और लगभग इन्होंने 25 पब्लिकेशंस के साथ इन्होंने मिलकर के काम किया था, उसके लिए इन्होंने लिखा था। हाँ बाबू, तो मनोहर मालगोनकर कौन है? तो इंडो एंग्लियन राइटर। सबसे पहले तो शब्दवा याद रखा, इंडो एंग्लियन राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, नोवेलिस्ट भी थे, 25 पब्लिकेशन के लिए लिख चुके थे। इनके कुछ रचनाओं के नाम देख लो। डिस्टेंट ड्रम बहुत भी आई है, प्रिंसेस, बैंड इन द गंगेस, तक कई बार पूछ ले बा राजा, अब बॉम्बे बिवेयर। ये जो शॉर्ट स्टोरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये लिया गया है कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से। ये इनकी एक रचना है, कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, वहीं से ये लिया गया है। पूरा का पूरा चतुराई से और एडवेंचर कारनामों से ये भरा हुआ है। रीडर्स के एक्साइटमेंट को बड़ा इसमें बिल्डअप किया गया है, बढ़ाया गया है। एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मनोहर मालगोनकर्स नैरेटिव, जिस तरीके से वो नैरेट करेंगे, कहानी को हमें बताएंगे, इसमें बाबू तारा पढ़ के बड़ा आनंद आए वाला बा, हर एक्साइटमेंट बढ़ जाई, बड़ा खुशी से तू पढ़बा। बात समझ में आवता कि नहीं आवता? चल राजा पढ़ल जाओ। पता बा कुछ लोग तो ये बात के भरोसे नहीं के करत कि हमनी के भाषा में, यानी कि भोजपुरी में भैया अंग्रेजी पढ़ावे के चले। लोग तो कहला ना ना ना, अंग्रेजी के तो हिंदी में पढ़े के चाहिए, चाहे अंग्रेजी के अंग्रेजी में पढ़े के चाहिए। लेकिन पहला बिहार के टीचर यहाँ आ गए बा भाई, जन अंग्रेजी के साथ ना कहला कि साफ चीर हरण कर देता है। तहरा भी पढ़ के राजा मजा आवत हुई। अगर तू लोग नहीं लोग जुटल तो फटाफट जुड़ जा हमरा से, तबाही मचा दे एक बागला आए वाला परीक्षा में। ठीक बा, चलो शुरू करल जाओ कहानी के राजा। सबसे पहले एक बात यहाँ समझो, एमे लिखल बा पिंच। ए बाबू, कहानी के नाम बा ए पिंच ऑफ स्नफ। तो पहले समझे के पड़ल ना बाबू हमार कि पिंच ऑफ स्नफ के मतलब का भइल। तो पिंच के मतलब हो गए चुटकी, पिंच के मतलब चुटकी। इस स्नफ के मतलब का भइल हो, तो इस स्नफ का मतलब होला राजा सूंघनी। सूंघनी बुझे ला, एकरा के डिक्शनरी में सर्च मरबो तो राजा लिखल है नसवार। नहीं के समझ में आवत? आवा ना हम समझा दी। हमनी के बिहार में बाबू, हमनी के बिहार में का बनेला हेंगिया हो जेकरा के बीटीसी कहलेला बुद्धिवर्धक चूर्ण है। ओकरा बाद उठा करके डाल के दाब लियाला, एकरा से दिमाग बड़ी तेज हो जाला। एकरा का कहलेला सब कोई के पता बा, खैनी। अरे बाप रे, जब झरबा राजा तो में से गार्दा उर्दा निकलेला, चाहे ओकरे तू पेस्ट बना लो, पेस्ट बुझे लो, पाउडर बना लो, पाउडर। और पाउडरवा के धो के है नकवा में आ सूंघ, तो कथी बन गए ले करे जाए, उ बन गए सूंघनी। ओकरा बाद सूंघ तो बड़ा मजा आई। ई प्रयोग मत करियो, ना तो जिंदगी में बड़ा दशा हो जाए ना।
अब आप वही डंटा ने से निकालो, अब भोजपुरिया मिजाज में कहानी के समझो हैं, तो बुझा गई एक चुटकी सुहनी, है ना। ये नशीला पदार्थ है राजा। अब एकरे प्रयोग में एगो आदमी करेलन, जे कहानी के हीरो बाड़न। के है कहानी के हीरो जी, जल्दी बता दो। तो कहानी के हीरो है जी नानू काका। नानू काका यही ये जो है इसका यूज करते हैं। कैसे, अब आओ कहानी को समझते हैं। सुनिए। मदर्स अनाउंसमेंट शॉक में, माता जी की अनाउंसमेंट ने, घोषणा ने मुझे हिला के रख दिया, शॉक कर दिया। क्या था, तो मम्मी ने कहा कि नानू काका इज कमिंग। ए बेटा, नानू काका आ रहल बा। अब यहाँ जो नरेटर है, जो लेखक है, वो खुदे में अपन किरदार निभा रहा है अविना के रूप। इनकरा मामा बिल्कुल पसंद ना है। ये क्या कहता है, ओ माई गॉड, couldn't we send him a wire saying we are leaving that and transferred or something? ए मतारी हो, ये तो बड़ा दशा वाला बात। उनकरा के कोनो हमनी मैसेज नहीं सन भेज सकत का, मैसेज वायर माने तार। ये माँ उनकरा के कोनो हमनी मैसेज नहीं सन भेज सकत का कि हमनी कहीं जाता नहीं सन, चाहे हमार कहीं ट्रांसफर हो गइल बा ऐसन कोनो। तो मम्मी कहती है ना हो करे जा, ए हमर लाल, ए हमर बाबू, नो डियर। मदर कहती है कि नो डियर, ही मस्ट बी ऑलरेडी इन द ट्रेन। ए बाबू, तो हर मामा नु ऑलरेडी ट्रेन में पर होइया, तो कैसे उनकरा के मैसेज कर दिया कि हमने किया नहीं की सन, चाहे कहीं जाता नहीं सन। बात ये नहीं खे, बात कहानी के समझ लो बाबू। हम लोग यहाँ क्या होता है कि जो मम्मी है वो भाई के लिए तो जान छिड़कती है, समझ रहे हैं। और बहन भाई का जो रिश्ता है, तो मम्मी कैसे मना कर दे अपने भैया को, ना आए चाहे वो कोई सन को हो, भाई आखिर भाई होता है। ए बाबू, और यहाँ का प्रेपोजिशन याद रखिए बाबू, यहाँ लिखल बा ऑन द ट्रेन। तो जवना सवारी के भीतर ही घुस के तू हैंगे टहल सकता रहा, एने ओने आ जा सकता रहा, हैंगे या घूम सकता रहा, वहां लगे ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द प्लेन, ऑन द, समझ रहे हो, ऑन द बोट आप लगा सकते हैं। आ जवना में घूमिए ना, ओकरा में लगे इन, तो इन कार, बुझाइल। चलो समझो। सी एडेड, इसके अलावे उन्होंने जोड़ा, रीअश्योरिंगली सुनिश्चित करते हुए कि वो कहता है कि वो यहाँ पे तुम्हारा मामा जो है 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकेगा, अंडरलाइन कर लेना। मम्मी और बताती है कि ए बाबू, मामा तुम्हारे आएंगे ना तो 2 से 3 दिन से ज्यादा तक यहाँ नहीं रुकेगा, और यही एमसीक्यू में आपसे पूछ लेता है। अब ये कहता है, अच्छा व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर? ए माँ, वो आखिर आवत रन दिल्ली तक का है खतरा, इतना गर्मी में, इन दिस हीट। तो मम्मी बताती है कि ए बाबू, ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर। अब यहाँ देखो लिखल बा सम, आ सम का मतलब कोनो लड़का बुझे लसन का कि सम लिखल बा गुरुजी, सम अगर है तो लिखल बा, चलो इनकरा के मिटा दे जाओ। है कुछ लड़का समझता है कि सर सम जो लिखा है ना, सम का मतलब हम खाली एक ही गो पढ़े कुछ, लेकिन उनका था नहीं कि सम का मतलब कोई भी होता है, समझ रहे हो बात। तो यहाँ पे सम मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर, यहाँ पे कोई के अर्थ में लिखल है बाबू, अंग्रेजी समझल करो। हम तो खुदे सरकारी स्कूल के खिचड़ी खा खा के, आलू के भुजिया खा खा के इतना अंग्रेजी सीख लेने की बड़ा देखा लोग तो होने की हम पढ़ावत आते। कुछ बच्चा हमको मैसेज करता है कि ऐसा हमारा अंग्रेजी बहुत कमजोर है, हमको अंग्रेजी सब समझ में नहीं आता। अरे बाबू, अंग्रेजिया कमजोर नहीं खे, अंग्रेजिया तो जैसन बा जैसन बढ़ले बा, तू वो कोनो कमजोर थोड़े बड़ा, तू वो तो भारी भरकम बड़ा भाई। बात बाजे तू बड़ा काम चोर, काहे तू मेहनते नहीं कैले, ना तू करे के चाहत रह। तो जवना चीज के पीछे मेहनत ना करबे करे जा, तो कैसन लागी, भारी की हल्का है, बड़ी भारी लगी। तो मेहनत कर, समझ आवे चाहे ना आवे, पढ़े के पड़ी, काहे कि परीक्षा में पास करे के बा। हिंदी या इंग्लिश बाबू नंबर उठाता है, ज्यादा ज्यादा आपके मार्क्स को बना देगा, इसीलिए सीरियस होकर के पढ़िए। मत कहिए कि अब बड़ी भारी है, हमको समझ नहीं आ रहा है। हम तो पूरा कोशिश करिए रहल बनी कि तारा के अपना भाषा में समझा दी, लेकिन समझे के तो पड़ी, मेहनत करे के पड़ी, काम चोरी वाला काम मत करो लोग है। चल आगे देखो। अब जैसे मम्मी बताती है कि ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, वो किसी मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। कहता है व्हाट, दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स।
आई बाप रे बा, एकर मतलब मामू आई है सप्ताह ले रह सकता, महीना ले रह सकता। हे भगवान, काहे कि मिनिस्टर जन बात जल्दी मिले ना आम आदमी से, ये तो बड़ा दशा हो गई। अब मम्मी का कॉन्फिडेंस देखिए, कहती है कि इफ योर नानू काका वांट्स टू सी अस ए मिनिस्टर, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम, मदर सेड, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। मम्मी कहती है कि ये बाबू, अगर तुम्हारे नानू काका चाहते हैं ना किसी मिनिस्टर से मिलना, तो हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि वो मिल लेगा, चाहे दिन का समय हो चाहे रतिया के कोनो समय हो, इतना कॉन्फिडेंस है। अब मने मने जो है नरेटर मनोहर मालगोनकर जो है, याद रखिएगा, मामा को अंग्रेजी में मैटरनल अंकल कहते हैं। सवाल में पूछता है कि मनोहर मालगोनकर कि वो कौन थे, तो मैटरनल अंकल समझ लो। अब मने मने सोचते हैं कि मदर हैड ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ फैमिली एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज हर ब्रदर। ओके, आई ऑन द अदर हैंड माई I have something of a complex about ministers. I'm an undersecretary on probation and as such trained to regard minister as being 2 steps higher than a god. The secretary is being just 1 step higher. एकरा मन में चले लगल साफ तबाही। कथी तबाही चलता कि माता लोग तो हमेशा अपने परिवार के प्रति लॉयल होती है, बड़ा वफादार होती है, और यहाँ तो उनके ये भाइये हैं, और दूसरी तरफ हमारा मिनिस्टर के साथ में कुछ लोचा है। हम तो भैया अंडर सेक्रेटरी हैं, बड़ा VVI बा, ये बाबू याद रखिए, हम अंडर सेक्रेटरी हैं, है ना, वो भी प्रोबेशन पे, अभी अभी ट्रेनिंग में, अभी तभी नया नया नौकरी लगल है, जेकर नया नया नौकरी लगा रहा था, नया नया ज्वाइन प्रोबेशन पे है, और हम लोग को ट्रेन किया गया है कि मिनिस्टर को तुम्हें मानना है, रिगार्ड करना है कि भगवान से मिनिस्टर 2 कदम ऊपर होता है, और जो सेक्रेटरी है वो 1 कदम ऊपर है, 1 स्टेप ऊपर है। तो सेक्रेटरी भगवान से 1 कदम, अब मिनिस्टर भगवान से 2 स्टेप ऊपर है, हम तो सलाह अंडर सेक्रेटरी हैं। कैसे मिनिस्टर से मुलाकात होगा, मामुआ का क्या करे नहीं करे, तो समझ में नहीं आ रहा है। हम बेचारे जाते हैं स्टेशन पे, और स्टेशन का अब सीन शुरू होता है, और यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे इंतजार कर रहे होते हैं। आओ बाबू तने स्केचवा कम कर दे जाओ। प्लेटफॉर्म पर इंतजार होता है, जब ट्रेन आया स्टेशन पे, नानू काका खड़े थे पायदान पे, डोरवे पे, 2nd क्लास, 2nd बोगी के, 2nd क्लास याद रखिएगा, सब अंडरलाइन कर रहे हैं साहब, सीधे देखिए बर्नी क्वेश्चन। ये स्टेशन पे गए हैं, ट्रेन आती है, नानू काका जो है वो 2nd क्लास जो होता है, 2य श्रेणी का जो डब्बा है, कैरेज है, उकरा पैदान पर पहले ही से खड़ा बड़ा केने हमर बा भगनी हुआ। कभी कभी होता है ना कि हम लोग स्टेशन पे जाते हैं तो देखते हैं, या तो नानू काका पहले ही से दरवाजे पे खड़े हैं, स्ट्राइकिंग फिगर, चमकदार एकदम उनका आकृति है, फिगर है, व्हाइट हेयर्ड है, उजले उजले बाल है, इम्प्रेसिव मोस्टैच, कड़ाम कड़ाम मूछ रखले बाड़न। अभियो पहनते हैं कैसन, पुरानका जमाना के नी लेंथ ब्लैक कोट एंड रेड सिल्क पगड़ी, ठीक है, घुटना तक कोट पहनते हैं, पुरानका जमाना के कैसन कोट पहनते हैं, ब्लैक कोट, और रेड कलर की सिल्क पगड़ी जो है अपने सर पे बांधते हैं, बिल्कुल डेकानी ब्राह्मण की तरह वो दिखते हैं, है ना, और एक व्हाइट अंगोछा जो है अपने ऐसा सोल्जरवा या कंधा पे लोग नहीं, इसे बूढ़ो लोग रख लेता है, वैसे रख लेते हैं। मैंने पूरा उनको ऐसे देखा। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा चर्चा किया गया है, समझिएगा आगे। एज आई वेंट अप, जैसे ही हम कहाँ गए, आगे गए, रुकिएगा जरा ध्यान से। हेलो, हाँ जाई नु लेके जाई एक विद्यार्थी से, चलिए क्या कहिएगा, हमारे भी माता श्री का कॉल था, है ना। एज ए वेंट अप, जैसे ही हम गए, ही हैंडेड मी अ बास्केट, उन्होंने मुझे एक जाते जाते बास्केट थमा दिया, और कह रहे थे कि बउआ ही लो, आज जल्दी से बहरी तू निकलो। फुसफुसा के हमसे कहे, विस्पर मने फुसफुसाना, हम तुमसे स्टेशन के बेटा बाहर मिलेंगे। स्टेशन के कहा मिलेंगे, बाहर मिलेंगे। आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन। हमारा मजाल जी, उनकरा से हम क्वेश्चन पूछी, कोई सवाल नहीं पूछे। मैंने बास्केट को अपने आर्म में ऐसे उठा करके पकड़ा, टक किया, और जैसे हम घूमे, जैसे मान लो हेंगे बास्केट बाहिया धोइल बाहिया, हम उठाई नहीं, हेंगे धोई नहीं, हटई छी, हेंगे जैसे घूमनी तैले तो मोटकी मेहरारू में धड़ाम,
यदि लिखल बा एनेमरस मुठ की मरवाड़ी महिला में धड़ाम से हम लड़ गए। अब तो हम लड़ गए नहीं, अब हमको कहना चाहिए था कि सॉरी हमसे गलती हो गया, लेकिन हमारा है ऐसे गिर गया नीचे। अब हम जैसे उठा के यहाँ से करा के सॉरी बोले जाए, पहले तो में से आवाज आवे लगल म्याऊ म्याऊ म्याऊ। अब देखो अब तो मेहरारू को का लागल होगा, एक तो नतिया का कोई लख ठोकर मार दिलस, ओकरा ऊपर से एकरा सॉरी बोले के चाहिए तो बिलाई के बच्चा का जाने में कथी रख ले एकरा से हमारे इंसल्ट करा देना। अब तो हम का कि चटाक देंगे उठाए, अब फटाक दे दौड़ल दौड़ल स्टेशन से सीधे बहरी। अब बाहर महाराजा हो एगो सिख मैरिज पार्टी है दे, सिख लोग के बारात उरात रहे, हम जाके में मिंगल हो गए निमन, हम जाके में घुस गए समा गए नहीं आ ताकि हमारा के मोटकी मोगी देख ना ले। बात समझ में आई। अब बाहर में खड़े थे, गए बड़ा देर वेट किए, हम यहाँ पहुंच गए बाबू। नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग। नानू काका बड़े देर से आए, इतना देर से आए कि स्टेशन यार्ड जो स्टेशन था पूरा का पूरा खाली हो गया। जो लास्ट जाने वाली टांगा थी वो भी चली गई। अब वो प्रकट होते हैं, एमर्ज होते हैं स्कॉटेड, उनके संरक्षण में एक टिकट इंस्पेक्टर। कैसन था? फॉनिंग था। फॉनिंग माने मान लो गर्मी के समय बा, मुड़ी में तो चपचपौआ तेल लगा लो, करुआ तेल, आ घाम हुई तो कथी हुई चरचर 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 रहने से गिरी, एकरे कहला फॉनिंग। तो टिकट इंस्पेक्टर उनको लेकर के बाहर में आया। आते आते अभी एक्सप्लेन करते हैं कि बबुआ आखिर मैटर का भई रहे। कहते हैं कि ए बाबू सुनो, नो रूम इन द थर्ड क्लास। हम टिकट लिए से थर्ड क्लास का, लेकिन वो में रूम में नहीं था। रूम का मतलब यहाँ जगह हुआ, नो रूम माने कोई जगह नहीं था, कोई खाली जगह नहीं था। अब बिहार बोर्ड के लेका लोग तो रूम माने समझे ला ए रूम पर चलना, ये रूम पर बाड़ी की नहीं खी। यहाँ रूम माने कमरा, यहाँ रूम माने होला खाली जगह। जैसे क्रिकेट खेलल लोग ना कहला सन रूम बनैला स अच्छा का मार देला स रूम बना के, तो रूम मतलब क्या हुआ? खाली जगह। उसी तरह बस में जाओ और किसी कोई कहे बैठने के लिए, ये मत कहो कि देयर इज नो सीट इन दिस बस। यू कांट से इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज सीट्स आर अवेलेबल इन द बस बट देयर इज नो रूम। यू हैव टू से लाइक दैट, देयर इज नो रूम इन दिस बस, सॉरी। बात समझ में? आपको ऐसे कहना पड़ेगा। अब समझो ध्यान से। एंड दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन। बोलने लगे बिना रिजर्वेशन के सेकेंड क्लास के हमको टिकट नहीं मिल रहा था, तो हमको सेकेंड में यात्रा करना पड़ा थर्ड क्लास के टिकट पे। सब कुछ बड़ा अच्छे से हो गया, फ्रेंडली हो गया इस नाइस यंग मैन के कारण। जो टीसी है, टिकट कलेक्टर है, तुमने देखा ना कैसे मेरे साथ हुआ बाया, और इसीलिए हमको कोई दिक्कत भी नहीं हुआ। जो बिल्ली का बच्चा है कीटन, अरे वो भी फ्री में यात्रा किया। बताओ तो बबुओ कितना नीमन रही बात, चकाचक झकास। आगे समझो। अब ये लोग अपना गाड़ी में बैठ गया, बोलते हैं वेरी क्वाइट, परहैप्स इट इज डेड। शायद इसको फील हुआ कि कोई मर ना गई होके। आई थॉट होपफुली, मैंने ऐसा होपफुली सोचा कि कहीं बिलाई के बच्चा प्राण तो ना त्याग दलस अंदर ही अंदर। वी गॉट इन टू द कार, हम कार में चढ़े। गॉट इन माने चढ़ना, गॉट ऑफ माने उतरना। बात समझ में आया? गॉट इन टू द कार इवन बिफोर आई हैड चेंज इन टू सेकेंड गियर। जैसे ही हमें अभी कार में बैठे नहीं आते सेकेंड गियर पहले वाले लगई नहीं, पहले तो नानू काका पूछिए दिलन, व्हेन हैव यू अरेंज फॉर द मिनिस्टर टू सी मी? कब तुम मिनिस्टर से बेटा अरेंज कराओगे और कि मैं उससे मिल पाऊं? सी मतलब मिल पाऊं। क्या कि मामा के तो पूरा कॉन्फिडेंस था, लेकर अब सेक्रेटरीज में काम करता है, सेक्रेटरिएट में है, तो वहां तो आसानी से भेंट करा देगा। अब तो इनकर हालत खराब, और ये कहते हैं कि आई कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 एट मोस्ट। बहू 2 दिन से ज्यादा ना रुके, हम ज्यादा से ज्यादा 3 दिन हम रुके। अब ये सोचते हैं मनोहर मालवनकर कि इट वॉज अ टाइम, अब ये समय था फ्रैंकनेस का, यानी कि अब बेझिझक साफ साफ बोलने का। मैंने कहा ए मामा सुनो, हम बड़ी मुश्किल से एगो अंडर सेक्रेटरी बने, उहो प्रोबेशन पर। आई हमारा काम से बहुते ऊपर के काम बा कि हम मिनिस्टर से भेंट करी या पूछी कि तू इंटरव्यू करबो, अरे मिलिएगा, बड़ा मुश्किल काम है। नानू काका कहा ओफ,
आई रेदर हॉट, हम तो बेकार में भरोसा कर लेनी है, उम्मीद कर लेनी है, चल नेवर माइंड, कोई बात नहीं। वो एक वही अब आ गया, स्नफ निकालते हैं, खैनी के डिब्बा निकलने हुई है ना, जब बक्सा में रख ले हुई है ना, लेके मारते हैं। ब्रस्ट हिज फिंगर, अपने उंगलियों को पूछते हैं डेलिकेटली, है ना, एकदम अच्छे से, नजाकत से अच्छे से पूछते हैं अंगोछा में, और पीछे सीट पर बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और आईब्रोज को पकरिंग करते हैं। पकरिंग समझ है, जैसे जो पीछे बैठ को लेने गया आएंगे करती है, ऐसे ही माथवा ऐसे ऐसे हिल रहा होगा, मतलब डीप थॉट, मानो कि बहुत गहरे सोच में चले गए। और कई बार उन्होंने अपने टोंग को जी है ना क्लक्ट किया, क्लक्ट मैंने लोग अफसोस में ना कहला, ओ ओह एकरे के कहले क्लक्ट। टिपिकली डेकानी ब्राह्मण जैसे करते हैं, क्योंकि वो दया दिखा रहे थे, पीठी मतलब दया, रजिस्टर मतलब दिखाना, दया दिखा रहे थे कि बेकार में हम अपना भगना पे भरोसा कर लेनी है, एकरा बस की बात ही नहीं है। अब जैसे अब घर की बात आ गई, तो मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टॉप, माता जी जो है वो दरवाजे पर क्या कर रही थी, इंतजार कर रही थी, है ना, डोर स्टेप वही घर के दरवाजे पे, सीढ़ियों पे। फेस रेड इन स्माइल, एकदम चेहरा जो है खिला खिला था मुस्कुराहट से, अरे भाई आए। वेंट इन द स्क्वेल ऑफ डिलाइट ओवर किचन, वो बिल्ली के बच्चे को देख करके बहुत ज्यादा प्रसन्न होकर के चिल्लाई, आ ले 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 ला ले अमल बाबू आ दे लो, एंड मेड अ लॉट ऑफ फूस, और बिल्ली के बच्चे को ऐसे देखते हुए अब वो बात लगी करने। मेड ऑफ लॉट ऑफ फूस का मतलब नहीं होता है जैसे आप किसी के घर जाते हैं तो लोग पूछता है, जैसे फुआ के घर जेबे तो फुआ पूछी तब वो और ना बताओ ना हाल चाल, न माई के हाल चाल को, भैया के हाल चाल को, तो पापा जी के समाचार बताओ, काकी ठीक बाड़ी, और बताओ चाची ठीक बाड़ी, खेतवा में के धान उन कटाइल उटाइल के बाकी है बा, आ तहारा मन में चलत रे कि रे फुओ पूछ ना ले हमारा के खाए की, तो इसी को कहते हैं मेड अ लॉट ऑफ फूस, तो इसने लॉट ऑफ ऐसा कुछ किया। बाद में मैंने देखा कि उनका जो रहने का व्यवस्था था, इंस्टॉल्ड हिम, उनको रखा गया था सोने के लिए हमारे बेडरूम में। तो हम तो सोचने कि रात भर मामा हम तबाही मचा दी है, तो हम जो है चारपाई खटिया लिए या बरामदा में पीछे चले गए कि हम उन्हें सोएंगे। माता श्री के आग्रह पे, इंस्टेंस पे, माता श्री के जिद पर, इंस्टेंस का मतलब जिद पे या कहने पे, हमने 2 दिन की छुट्टी ली थी, याद रखना ये बड़ा VVI है। कितने दिन की छुट्टी लिए थे, 2 दिन की ऑफिस से, और दोपहर में मैं नाना जी को लेकर के गया नॉर्थ ब्लॉक। कहाँ लेके गया, नॉर्थ ब्लॉक जगह है, लेके गया। ही वेंट इनटू, वो चले गए मिनिस्टर से भेंट करने, और मैं कार पार्क में ही उनका वेट किया, इंतजार किया। 2 घंटे पूरा बीत गए, 2 घंटे पूरा बीत गए। बिफोर ही रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड, मम्बलिंग माने भन बनाते हुए, कलरफुल माने रंग बिरंगे, मराठी माने मराठी, स्वेयर वर्ड्स माने गाली। हाँ कितना बढ़िया लिखल बा। 2 घंटा बाद उन्हें से इलन मामा अब बढ़िया बढ़िया गाली गलौच मराठी में देते आ रहे थे। आई डिडंट डेयर आस्क हिम, हिम्मत नहीं हुई कि हम पूछे कि क्या हुआ। हम गाड़ी सीधे बिना पूछे हुए हाँकना शुरू कर दिए। थोड़ी देर में कूल डाउन हो गए और उन्होंने कहा और बताया, क्या बताया तो यहाँ समझो। कहते हैं कि बेटा जानते हो, अरे 2 hours आई स्पेंट, 2 घंटा हम बिताए हैं, एक चपरासी से दूसरे चपरासी हमको ट्रांसफर किया गया। अरे हम चहलकदमी किए हैं एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर में, एक रूम से हो रूम में, हुआ से हुआ, बताओ। और बाद में हमारा मौका मिलल डिप्टी सिक्योरिटी से मिले खतरा, तो हमारा के अपॉइंटमेंट देता कि आज से 3 दिन बाद आ पाइए। बताओ तो कितना शर्म की बात है। 3 दिन आ बाद फिर लगलन करी, अभी फलानवा के चिलानवा के फलानवा के शुरू कर दिलन गाड़ी। भैया भाषा से संबंधित आपातकाल में हमारे जो मामा थे ना, वो सीधे अपनी मातृभाषा के तरफ टर्न हो जाते थे। देख लो बाबू, कितनो भी तुमको हिंदी आ जाए, कितनो तुमको इंग्लिश आ जाए, कितनो दुनिया की कौन भाषा आ जाए, लेकिन गाली देला के मजा जोन अपना भोजपुरिया में बानू, जोन अपना भाषा में बा, दूसरा भाषा में नहीं के। काहे, क्या कि अपना भाषा में गरीब न तो फील आवेला कि चलो कुछ तो कहनी हो। तो ये बात बा, अगर कोई के चेक करे कि कहाँ से बात, ओकर टेम्पर बढ़ा दो,
ओकरा बाद अपने ओकरा खून में से निकल के आ जाए कि वो बा कहाँ के। गाली के बात ना करम ना तो फिर से बिहार बंद हो जाए। बाबू हमार आगे बढ़ल है, चला देखो ध्यान से देखो। अब रास्ते में क्या हुआ, बड़े ध्यान से समझिएगा। वहां से वापस आ रहे थे, एक चमचमाती येलो कलर की स्पोर्ट्स कार फ्लैश पास हमारे सामने से, पास्ट मैंने बेटा सामने से तेजी से गुजरी। ब्लरिंग इट्स हॉर्न, उसका पूरा भोपू बजा रहा था। अनइंटरप्टेड ब्लास्ट, मानो कान फाड़ दी। एंड यंग मैन एट द व्हील, और जन गड़िया चला रहा था उसने अपना हाथ दिखाया और कुछ इशारा किया, गंदा कोई इशारा किया। तब नानू काका तो समझ नहीं आई कौन नतिया हरे। एगो तो अपने ही गुस्सा में बैठल है, मिनिस्टर से भेंट ना भइला, वही में एगो है जाता कार निकाल करके अंकर का कहीं हम हॉर्न बजा दे बो बो बो, आऊ में इशारा गंदा गंदा कर दिया। अब नानू काका तो साहब खिसिया के कहत नहीं कौन हरे है, कौन है, व्हाट अ रूड मैन हु वाज दैट। सोच भोजपुरी में गाड़ी देवे करो तो कैसन कैसन भीतर से आई।